चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें है क्या, जैसे हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे ठोस के लिए, तो उससे पहले हम लोग टॉपिक में क्या देखे थे? नियत अक्ष। मान के चले एक नियत अक्ष ए बी हम लोग ले, इसके कुछ दूरी पर एक वस्तु को रख दिया। ये वस्तु क्या है? बहुत सारे कोनों से मिलकर बना हुआ है। मान के m कोनों से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर मान के चले पहला कण को हम लोग क्या लेंगे? m1। नियत अक्ष से m1 के डिस्टेंस को क्या लेंगे? r1। यहां पर मान के चलिए दूसरा कण हम लोग क्या ले रहे हैं? m2। यहां से आगे डिस्टेंस r2। यहां पर ले रहे हैं m3, यहां पर डिस्टेंस हो गया r3। अब देखिए यहाँ पर टोटल मास कहाँ पर शो करेगा? कहीं तो करेगा ना, इस सेंटर ऑफ मास। तो पूरे पार्टिकल में मान के चलिए यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास क्या? m। यहाँ की दूरी को क्या ले लेंगे? r। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? इसमें इक्वेशन क्या आता है? इसे I से हम लोग डिनोट करते हैं m1 r1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला से आएगा इसका परिभाषा। तो देखिए परिभाषा एक्चुअली देंगे क्या? किसी वस्तु की जड़त्व आघूर्ण, किसी वस्तु की जड़त्व आघूर्ण प्रत्येक कण के, देखिए प्रत्येक कण के, किसी वस्तु का प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा नियत अक्ष से उसके दूरी के वर्ग के गुणनफल का साधारण योग के बराबर होती है। आप देखिए परिभाषा में बराबर क्लियर नहीं आएगा। आप देखिए इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखेंगे तो बराबर ही पकड़ में आ जाएगा। क्या समझे? किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के प्रत्येक कोणों का द्रव्यमान तथा नियत अक्ष से उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के साधारण योग के बराबर होती है। इसका मतलब क्या? देखिए इसे I से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होगा? पहला वस्तु क्या है? पहला कण m1 लेंगे। यहां से इसकी दूरी क्या है? नियत अक्ष से r1। दूरी के वर्ग r1 का वर्ग का गुणनफल के रूप में लेंगे। फिर दूसरा वस्तु में प्रत्येक कण का, मान के चलिए आप यहां पर 3 कण लिए, लेकिन है यहां पर बहुत सारे कण। मान के चलिए m कोणों से ये मिलकर ये वस्तु बनाया गया है। दूसरा क्या है? m2 r2 का स्क्वायर। तीसरा क्या है? m3 r3 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें साधारण योग कैसे करते हैं? इसको ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर n टर्म है तो क्या करेंगे? प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का होल स्क्वायर। साधारण योग के बराबर होती है, यहाँ पर बराबर दे दीजिए। आया इक्वेशन। फिर एक बार बोल देते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा नियत अक्ष से उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के साधारण योग के बराबर होती है। यह एक अदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो कौन सी राशि में आएगा? यह अदिश राशि में आएगा। अब देखिए इसको एपी के रूप में लिखा गया है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म करें, ऐड करें, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? I बराबर समेशन ऑफ इनिशियल पार्ट 1 और फाइनल पार्ट कितने कोणों से मिलकर बना हुआ है? n। फाइनल पार्ट हो गया n। अब इसको शॉर्ट टर्म लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? mi ri क्या स्क्वायर। इसको एक टर्म में इसको जब जोड़ कर दिए तो अब इसको समेशन के रूप में लिखा जाता है। समेशन मतलब क्या होता है? प्रत्येक टर्म को एक साथ ऐड कर दिए। बस ये हो गया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन। अब इसका असाइनमेंट क्या आएगा? असाइनमेंट आएगा क्या? यहां पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या आएगा? केजी। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या आएगा? मीटर। तो यहां पर स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशन पर बात किया जाए तो मास का क्या आएगा? m। लेंथ का क्या आएगा? l। स्क्वायर है तो ml स्क्वायर। तीसरा में क्या आएगा?
ये एक आदिश राशि है। कौन सा राशि है? आदिश राशि है। फिर जड़त्व आगुणिक आदिश राशि है। बस यही था ये सवाल। चलिए इसके बाद के टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है? घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखिए ये है क्या, इसमें भी हम लोग देखेंगे एक नियत अक्ष लेंगे और इसके सामने एक पिंड लेंगे, वस्तु यानी ठोस पिंड। अब देखिए नियत अक्ष से यहाँ पर एक कण M1 लेंगे, यहाँ से एक दूरी R1, यहाँ से M2, यहाँ से एक दूरी R2, यहाँ से M3, यहाँ से एक दूरी R3। अब देखिए इसका कुल द्रव्यमान एक जगह पर फिक्स रहेगा, जिसका हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। मान के चलिए यहाँ पर रहेगा कुल द्रव्यमान विगम। इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? गायरेशन, जिस कारण इसको गायरेशन से इसको डिनोट करते हैं। अब ये डिस्टेंस को हम लोग लेंगे k। तो घूर्णन त्रिज्या किसी वस्तु का वो दूरी है जो नियत अक्ष से वस्तु के कुल द्रव्यमान के बीच को दर्शाती है। समझे बात क्या बोले? इसका मतलब ये k को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? आप देख घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर को कुल द्रव्यमान से, वस्तु के कुल द्रव्यमान से गुणा कर दी जाए तो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाती है। कैसे? तो इसका परिभाषा कैसे आएगा कि घूर्णन त्रिज्या की वो दूरी है जो उसके वर्गों को वस्तु के कुल द्रव्यमान से गुणा करने पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाती है। जहां k क्या है? k घूर्णन त्रिज्या। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। घूर्णन हम लोग क्या जानते हैं? I बराबर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़े? समेशन ऑफ इनर्शियल पार्ट 1 फाइनल पार्ट n m r का स्क्वायर। ये समीकरण क्या कर देंगे? 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो m k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ इनर्शियल पार्ट 1 फाइनल पार्ट n m r का स्क्वायर। अब देखिए कि m को नीचे कर देंगे तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इनर्शियल पार्ट 1 फाइनल पार्ट n m r स्क्वायर बटे कैपिटल M। अब देखिए यदि ये वस्तु n कोणों से मिलकर बना है वाह, और प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो, तो विगम बराबर लिख सकते हैं nn। n को m से गुणा कर दिए तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा वस्तु का। अब इस जगह पर लिखिए nn, तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ इनर्शियल पार्ट 1 फाइनल पार्ट n m r स्क्वायर बटे nm। अब m हम कैंसिल, तो क्या बचा? k स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ इनर्शियल पार्ट 1 फाइनल पार्ट n। यहां पर क्या होगा? r स्क्वायर बटे n। अब इसको ap के रूप में लिख देंगे। यहां टोटल 8 है, लेकिन इसको ap के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए k स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ रहे हैं, क्या जाएगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर बटे n। अब एक k को स्क्वायर के रूप में हटा रहे हैं, ओनली k मिलाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर बटे n। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या। इसका हम किस नाम से जानते हैं? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। इसका मतलब RMS, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के रूप में इसको जाना जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर के बराबर क्या होता है? घूर्णन त्रिज्या। इसका मात्रक क्या आएगा? अगर ऐसा मात्रक की बीजा किया जाए 1 नंबर में तो इसका ऐसा मात्रक क्या आएगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर इसका डायमेंशन की बात किया जाए क्या होगा? लेंथ हो जाएगा, लेंथ लंबाई है ना, लेंथ हो जाएगा। तो बस घूर्णन त्रिज्या 8 है इसका इक्वेशन।
ये वाला न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर M1 M2 तथा M3 स्थित है। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो M1 से होकर गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः पूरे परिणामी का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? सबसे पहले इसके डायग्राम पर आते हैं, तब पूरी पकड़ में आ जाएगी सवाल क्या बोल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों कोणों का परिमाण समान होता है, तीनों कोणों का मान बराबर होती है और बाहु भी बराबर होती है। वाह, ये भी जितना लंबाई होगा ये भी और ये भी कोण जितना, ये भी कोण ये भी। समबाहु का एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है M1, यहाँ पर दे दिया M2, यहाँ पर दे दिए M3। तीन को वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 M2 तथा M3 है, जो तीन कोणों पर रखा गया है। फिर ये क्या बोल रहे हैं? M1 से होकर लंबवत अक्ष, अब देखिए लंबवत अक्ष, ये लंबवत गुजर रही है वाला अक्ष, तो यहां से आगे डिस्टेंस मान के चलिए a है, यहां से आगे डिस्टेंस a है, तो यहां से पूरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा? a ना होगा। तो लंबवत अक्ष के परितः पूरे परिणामी का जड़त्व आघूर्ण हमको दिखाना है। अब देखिए दूरी कहां से ली जाती है? नियत अक्ष, नियत अक्ष से M1 का दूरी क्या होगा? 0। ये नियत अक्ष से M3 का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? यहां से पूरे की दूरी है a, तो हाफ दूरी क्या जाएगा? a/2। ये हाफ दूरी क्या जाएगा? a/2। तो M2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/2। M3 का डिस्टेंस a/2। अब यहां पर गिवन में क्या क्या लिखेंगे? मास M1 M2 M3, डिस्टेंस क्या लिखेंगे? x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। लेकिन ये लेंगे x2 जब आएगा तब क्या जाएगा? a/2, और x3 जब आएगा तब हो जाएगा a/2। चाहे x1 लीजिए, x2 लीजिए, x3 लीजिए या r1 r2 r3 लीजिए, जैसे लीजिएगा आंसर वही आएगा। अब देखिए जड़ तरंग का फॉर्मूला क्या पड़े आ जाएगा? M1 x1 का स्क्वायर प्लस M2 x2 का स्क्वायर प्लस M3 x3 का स्क्वायर। अब इसका मान पुट कर दीजिए। M1 का वैल्यू क्या है? M1 ही है। x1 का वैल्यू क्या है? 0 का स्क्वायर 0, M2 का वैल्यू M2 रहेगा, x2 का वैल्यू कितना है? a/2 का होल स्क्वायर प्लस M3, ये भी a/2 का होल स्क्वायर। ये तोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो एक टर्म 0 हो गया। यहाँ पर M2, यहाँ पर a स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर क्या आएगा? M3 a स्क्वायर बटे 4, a स्क्वायर बटे 4 को क्या आएगा? हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो i बराबर क्या आएगा? a स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर क्या बचा? M2, यहाँ पर हो जाएगा M3। बस ये हो गया इसका आंसर। आइए इसमें निकालने वाला है पूरे परिणामी का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। तो पूरे परिणामी का जड़त्व आघूर्ण क्या आ गया? a² / 4 × M1 + M2 + M3। बस यही चाहिए सवाल।